मुल्क में अब 10,000 के बजाय होंगे 25,000 जन औषधि मराकज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज की तादाद बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट का किया आगाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से कहा कि औरत, नौजवान, किसान और गरीब तरक्की याफ्ता भारत के हैं चार सुतून। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महिला किसान ड्रोन सेंटर का किया इफ्तिताह। कहा कि ज़राअत के शोबे में ड्रोन टेक्नोलॉजी से खवातीन को बाख्तियार बनाने में मिलेगी मदद। आज मुल्क भर में 37 मकामात पर रोजगार मेले का किया गया एहतमाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तसर वक्त में 51,000 से ज्यादा नए तैनात मुलाजमीन को सौंपे तकर्रुरी नामे। तेलंगाना की 119 असेंबली नशिस्तों पर जबरदस्त वोटिंग। वोटरों में देखा गया जबरदस्त जोशो खरोश। तजर्बेकार लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रहा दिलचस्प मुकाबला। 3 तारीख को होगा नताइज का ऐलान। वजारत खारजा ने अमेरिकी हुक्काम की जानिब से खालिस्तानी दहशतगर्द गुरप्रीतो सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश में भारतीय शहरी के खिलाफ इल्जामात को संगीन मामला करार दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने इसे सरकारी पॉलिसी के बरअक्स बताया। वज़ीर आज़म कल दुबई में कोप 28 कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मौजू पर करेंगे खिताब। मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़ेर-ए-एतमाम ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस के आला सतही प्रोग्राम में भी करेंगे शिरकत। इजराइल और हमास के दरमियान 7वें दिन भी जारी रहेगा जंगबंदी का निफाज। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी में मजीद 1 दिन की तौसी। हमास ने यरगमालियों की इजराइल को दी नई फहरिस्त। अमेरिकी वजीर खारजा भी इजराइल के दौरे पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम किए। वर्चुअल जरिए पर मुनक़िद इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए बहाल होने वाले मुलाजमीन में तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए। मुल्क भर में 37 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। ये बाकायदगी से मुनक़िद होने वाले रोजगार मेले रोजगार पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के वज़ीर आज़म के अज़्म की अक्कासी करते हैं। रोजगार मेले से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले समाज का एक बड़ा तबका बुनियादी सहूलियात से महरूम था। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गरीबों को तरजीह के मंत्र को जहन में रखते हुए काम किया है। वजीर आजम ने कहा कि इसके नताइज आज सबके सामने हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, काम करने वाले भी वही है, तरीका भी वही है। लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी तो सारी स्थितियां बदलने लगी। बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्यशैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 सालों में मुल्क के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत से बाहर आए हैं। रोजगार के नए मौके का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कई स्कीमें मुकम्मल की हैं जो बरसों से फंसी हुई थी। बरसों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। आधी अधूरी परियोजनाएं ईमानदार जो देश के हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे तो बर्बाद करती हैं, लागत भी बढ़ जाती है और जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। ये हमारे टैक्स पेयर्स के साथ भी
बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करके उन्हें तेजी से पूरा करवाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है, सफलता पाई है। इससे भी देश के कोने कोने में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों ने आज मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। पीएम ने कहा कि दुनिया के बड़े इदारे भारत में तरक्की की शरह के बारे में बहुत मुस्बत हैं। हाल ही में निवेश रेटिंग के एक ग्लोबल लीडर ने भारत के तेज विकास पर अपनी मोहर लगाई है। उनका अनुमान है कि रोजगार के बढ़ते अवसर, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसकी बड़ी संख्या और लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी की वजह से भारत में विकास तेज गति से जारी रहेगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजबूती भी इसकी बड़ी वजह है। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण है कि आने वाले समय में भी भारत में रोजगार और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं इसी तरह बनती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा दौरे के बारे में वज़ारत-ए-ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कल 1 दिसंबर को सरबराही इजलास के प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे और इसके अलावा आला सतह के इजाफी प्रोग्राम भी शामिल होंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म दुबई में अपने कई हम मनसबों के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। Honorable Prime Minister had last visited the UAE earlier in July this year. In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. वज़ारत-ए-ख़ारजा ने अमेरिकी हुक्काम की जानिब से खालिस्तानी दहशतगर्द गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश में भारतीय शहरी के खिलाफ इल्जामात को संगीन मामला करार दिया है। वज़ारत-ए-ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने इसे सरकारी पॉलिसी के बरअक्स बताया और इसके अलावा वज़ारत-ए-ख़ारजा ने कुछ दीगर उमूर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम दहशतगर्दों के खिलाफ भी सिफारतकारी के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये भी तवक्को है कि कनाडा हुकूमत सिफारती ताल्लुकात के बयाना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। Insofar as Canada is concerned, we have said that they have consistently given space to anti-India extremists and violence, and that is actually the heart of the issue. Our diplomatic representatives in Canada have borne the brunt of this, so we expect the Government of Canada to live up to its obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level
is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider, and it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided by its results. और प्रोग्राम के दौरान मुल्क भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोग भी वर्चुअल मीडियम के जरिए शामिल हुए। मरकजी हुकूमत की अवामी बहबूद की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए ये सफर मुल्क भर में जारी है। मरकजी वजीर बराए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव ने कोप 28 कॉन्फ्रेंस से कबल दुबई में कोप 28 में इंडिया पवेलियन का इफ्तिताह किया। इंडिया पवेलियन का थीम वसुदेव कुटुंबकम पर मबनी है। इस मौके पर मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने पवेलियन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय पवेलियन माहौल दोस्त पॉलिसियों के तहत भारत के अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल जरिए से ड्रोन दीदी स्कीम का आगाज किया। इसे खवातीन की क़यादत में तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। यह कदम खवातीन के खुद इमदादी ग्रुपों को ड्रोन फराहम करेगा ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को रोजी रोटी कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, और इसके तहत अगले 3 सालों में 15,000 ड्रोन दस्तियाब कराए जाएंगे और इस इक़दाम से ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में मुल्क भर के 10,000वें जन औषधि सेंटर का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने हमवतनों को सेहत की बेहतर खिदमात फराहम करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी है। मुल्क भर में फैले जन औषधि केंद्रों को इस सिमत में एक बेहतरीन कोशिश समझा जाता है। सस्ती अद्वियात की फराहमी का ये इक़दाम आम लोगों के लिए बहुत मुफीद है। वज़ीर-ए-आज़म ने जन औषधि मराकिज़ की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रोग्राम भी शुरू किया। और इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के हर गरीब की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नौजवान, खवातीन, किसान, गरीबों की तरक्की से ही तरक्की करेगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ड्रोन दीदी स्कीम के ताल्लुक से दही बहनों में देखे जाने वाले जबरदस्त जोशो खरोश की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन दीदी स्कीम का आगाज उनके लिए ड्रोन दीदी को सलाम करने का प्रोग्राम है और इसीलिए उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम नमो ड्रोन दीदी रखा है। मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा।
और विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क भर में हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों की मुकम्मल रसाई को यकीनी बनाने के मकसद से जारी है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इन स्कीमों के फवाइद मुकर्ररा वक्त में तमाम हदफशुदा इस्तेफादा कुनंदगान तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें। बेदारी पैदा करने और फलाई स्कीमों जैसे कि सफाई की सहूलियात, ज़रूरी माली खदमात, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक रसाई, गरीबों के लिए रिहाइश, खुराक की हिफाजत, मुनासिब ग़िज़ाइयत, काबिलियत माद सेहत की देखभाल, पीने का साफ पानी वगैरह के फ़वाइद पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। और इसी सिलसिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची। मरकजी हुकूमत की कई स्कीमें आवाम की तरक्की के लिए कारआमद साबित हो रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल के ऊना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारा मकसद 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता बनाना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों में नया एतमाद पैदा कर रही है। विकसित भारत का संकल्प ये मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा है कि 2047 से पहले भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और मोदी की गारंटी की गाड़ी आज देश के 2,69,000 पंचायतों में लोगों को योजनाओं का लाभ देने, जानकारी देने के लिए पहुंच रही है और लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, संकल्प दिलाने के लिए कि हर व्यक्ति का भूमिका होगी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर किसी का योगदान होगा विकसित भारत बनाने में। और मोदी की गारंटी हर बार सफल होती है और ये मोदी की गारंटी की गाड़ी जो आज देश के कोने कोने में जा रही है, ये लोगों में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे नामानिगार शिलेंद्र मिश्रा ने इस मौके पर खास जायजा लिया। 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी और 25 जनवरी तक देश भर में अलग अलग गांवों में, ब्लॉक में, स्थानीय निकायों में ये यात्रा निकाली जा रही है। 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को कवर करने का टारगेट रखा गया है और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, स्थानीय पदाधिकारी, प्रशासन लगातार इस विकसित भारत यात्राओं में शामिल हो रहे हैं और उद्देश्य यह है कि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, लाभार्थियों से फीडबैक लिया जाए, जिससे 100% लाभ मिल सके केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का। तो हम देश भर में देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्राएं निकल रही हैं, उसमें लोगों की जबरदस्त भागीदारी भी दिख रही है और जाहिर है जब किसी योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर होती है तब उस योजना का लाभ लेने में भी आसानी होती है। और जो टारगेट है कि 100% यानी 100% लाभ मिल पाए, कोई भी पात्र वंचित न रहे, उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी मददगार साबित होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और हम देश भर में देख रहे हैं 15 नवंबर से 25 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि उन्हें इस स्कीम से काफी फायदा मिल रहा है। इस संकल्प यात्रा का आम जन जन तक बहुत लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। मोदी सरकार की जो गरीबों के संबंधित योजना हैं, जैसे कि मुफ्त अनाज योजना, किसान समृद्धि योजना, उन सब का लाभ हमारे ग्रामीणों को मिल रहा है और सबके दिल में मोदी सरकार के प्रति तहे दिल से हमदर्दी है। हमारे सांसद विधायक ज़्यादा सक्रिय हैं, वो लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं और सरकार की योजनाओं को वो क्रियान्वित कराते रहते हैं। और इस क्षेत्र में जो जेवर एयरपोर्ट बनना है उसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है और लोगों को कहना है कि भाई के एयरपोर्ट के बन जाने से यहाँ का विकास और तेजी से बढ़ेगा। विकसित इसमें जो सरकार की योजना है वो लोगों तक पहुंच रही है, उनको लाभ मिल रहा है और आगे भी लाभ मिलेगा। जो लोग इस योजनाओं से वंचित रह गए हैं उनके लिए जो अभी कहा है अध्यक्ष जी ने, तो वो वहां तक पहुंचेंगी तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के 4 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने आज पुणे जिले के
खड़क वासला में वाक़े नेशनल डिफेंस एकेडमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने 2022 से एनडीए में शामिल होने वाली खवातीन को परेड में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद दी और कहा कि ये एक तारीखी दिन है क्योंकि एक तवील अरसे के बाद खवातीन एनडीए में शामिल हुई हैं। 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। आज पहली बार एनडीए की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है। ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है। मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स भविष्य में देश का और एनडीए का नाम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आज भी बेटियों को अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए सभी महिला कैडेट्स को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आज पास आउट होने वाले सभी फॉरेन कैडेट्स को भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और तेलंगाना में आज सुबह 7 बजे से 119 रुकनी असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। सिर्फ 13 नक्सल मुतासरा हलकों में वोटिंग का वक्त शाम 4 बजे तक रखा गया। वोट डालने के लिए खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग और माजूर वोटर्स में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। और हैदराबाद में अदाकार और डायरेक्टर नागार्जुन और उनकी अहलिया इमला अक्की नैनी अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए जुबली हिल्स के गवर्नमेंट वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल पोलिंग बूथ पर पहुंची। इस दौरान अदाकार नागा चैतन्या भी वोट डालने के लिए जुबली हिल्स के गवर्नमेंट वर्किंग वुमेन हॉस्टल पोलिंग सेंटर पहुंचे। अदाकार राना दगुपति ने भी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में वोट डाला। और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इजलास के अहसन तरीके से इनेकाद के लिए सरकार ने हफ्ते को ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। ये इजलास 22 दिसंबर को ख़त्म पजीर होगा। इस दौरान 15 सेशंस होंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने अपोजिशन से ताउन की अपील की है ताकि पार्लियामेंट में तामीरी बहस हो सके। मणिपुर में अमन का एक नया दौर शुरू होने वाला है। यहाँ एक पुराना मुसल्ला बागी ग्रुप हुकूमत के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस तंजीम का नाम यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। पहली बार वादी में मौजूद मणिपुरी मुसल्ला ग्रुप ने तशद्दुद तर्क करने और मरकजी धारे में वापस आने और भारत के आईन और मुल्क के कवानीन का एहतराम करने पर इत्तेफाक किया है। ये मुआहदा न सिर्फ UNLF और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करेगा, जिसमें निफ सदी से जायद अरसे से दोनों तरफ से कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, बल्कि कम्युनिटी के देरीना खदशात को दूर करने का मौका भी मिलेगा। UNLF की मरकजी धारे में शामिल वापसी वादी में मुकीम दीगर मुसल्लह ग्रुपों को भी आने वाले वक्त में अमन के अमल में हिस्सा लेने की तरगीब देगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने UNLF के इस फैसले का खुले दिल से खैर मकदम किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि यह मुआहदा एक तारीखी कामयाबी है। शुमाल मशरिक में देरीपा अमन कायम करने की मोदी हुकूमत की अनथक कोशिशों में ये नए बाब का इजाफा हुआ है। मणिपुर की सबसे कदीम वादी में वाक़े मुसल्ला ग्रुप UNLF तशद्दुद तर्क करने और मरकजी धारे में शामिल होने पर राजी है। मैं जमहूरी अमल में उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और अमन और तरक्की की राह पर उनके सफ़र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। अमन मुआहदा 6 दहाइयों से जारी मुसल्ला तहरीक के खात्मे की अलामत है। वज़ीर आज़म के ख्वाब को पूरा करने की तरफ एक तारीखी कामयाबी। शुमाल मशरिकी भारत में नौजवानों को हमजहत तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने का वज़ीर आज़म का विजन है।
और इस दौरान मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने UNLI के साथ अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की कोशिशों की उन्होंने तारीफ की। तो ये बहुत एप्रिसिएशन हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेशन करता हूँ और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी हम बधाई देना चाहता हूँ। और इसमें और जो UNLF के जो कैडर लोग जो है, जो उसका सेनियर लोग जो भी है, उन लोगों ने ये शांति रास्ता में आने के लिए जो राजी हुआ है, इसके लिए भी हम UNLF का कैडर लोग को, उसका मेंबर लोग को अपने दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी स्टेट में जो अभी उग्रवादी है और एंटी जो हथियार पकड़ के जो बिगड़ रहा है, वो लोग भी शांति के रास्ता में आए। और गैर मुल्की खबरों में इजराइल और हमास के दरमियान 7वें दिन भी जंगबंदी का निफाज रहा। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी में मजीद एक दिन की तौसीक की गई। हमास ने यरगमालियों की इजराइल को नई फहरिस्त दी है और इसके अलावा अमेरिकी वजीर खारजा भी इजराइल के दौरे पर हैं। और इससे कबल हमास ने मजीद 16 इजरायली यरगमालियों को रिहा किया था। हुक्काम के मुताबिक इसमें इजरायली, दोहरी शहरियत वाले शहरी और थाई शहरी शामिल हैं। और कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने एक बयान में कहा है कि इसके बदले में इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है, जिनमें 16 नाबालिग और 14 खवातीन शामिल हैं। और आज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप इजाजत दीजिए। आदाब।